हाय गाइस। जैसा कि अगले एपिसोड में देखा था, एम्परर हुलियान की शादी के बारे में चर्चा कर रहा था। ये एपिसोड उसी सीन से शुरू होता जहाँ पे ख़त्म हुआ था। एम्परर दोनों से पूछता है, आप दोनों उसके भाई हो, आप लोग क्या सोचते हैं। फोर्थ प्रिंस कहता है, हान की आज की स्थिति को देखते हुए हमारी राजकुमारी के लिए एक चालाक विवाह सबसे अच्छा होगा। किंग निर्देशक सबसे अच्छा विकल्प है और बाकी लोगों के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, लेकिन कभी कभार असहमति होनी चाहिए। हम एक ही मूल के भाई हैं। फिर कहता है, ये बहुत ही विचारशील है चौथे भाई, लेकिन मुझे लगता है कि हुलियान अभी शरारती बहुत ज़्यादा है, ये शादी नहीं करना चाहती है। और प्रिंस कहता है, अगर उसका शादी का मन नहीं है तो उसको कोई बहुत ही अच्छा अधिकारी शादी के लिए मिलेगा। अदालत में हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, वह भी बुरा नहीं है। एम्परर कहता है, हमें अभी किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ प्रिंस कहता है, पिताजी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल को दिखाया जाता है। जनरल मोया को कुछ बता के बोलता है वहाँ से जाने को। मोया वहाँ से चला जाता है। जनरल कहता है, वह चालाक लोमड़ी हानियू राजा के लिए जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए शाही रक्षकों की ज़रूरत होगी। आप क्या सोचते हैं। इमराल्ड टाइगर कहता है, मेरी राय में हम इस मामले का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि शाही रक्षक तैयारी में बिजी रहेंगे तो राष्ट्र का कुछ खजाना भाग हम उठा लेंगे। पक्का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जनरल कहता है, लेकिन मैं एम्प्रेस क्यों हूँगा। किंग हान यू मेरे शाही रक्षकों पर अधिकार क्यों कर रहा है। काम की कला से सभी लोग अपना फ़ायदा बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। इमराल्ड टाइगर कहता है, व्यवसाय की कला सभी फ़ायदा और प्रतिफलों के बारे में होता है। यदि रिजल्ट अनोखा है तो हम थोड़ी शक्ति गंवा सकते हैं। जनरल कहता है, सत्ता की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है। जांगलियान कहता है, नानियांग और फुसु आपदा से बहुत पीड़ित हैं, लेकिन चौथे राजकुमार जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखे हैं। विजोंग कहता है, मज़ा आएगा ये देखने में। वह सेना में जीवे की सत्ता की स्थिति को चुराने की कोशिश किया जाएगा। जांगलियान कहता है, नानियांग किंग और हान की सीमा पर हैं, आपदा से समय रहते हुए नहीं बचा गया तो। जनरल कहता है, दूसरी ओर हानफे नानियांग और फुसु में जांच करने की शुरू कर दिया है। क्या आप तैयार हैं। मिस जीनू कहती है, फिर आपने इतना विरोध क्यों किया है। हानफे कहता है, किसी खास के लिए जो नानियांग में फंसा हुआ है। इमराल्ड टाइगर कहता है, बेफिक्र रहे जनरल, सब कुछ तैयार है, वह मेरी जेब में गिरे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे के साथियों को दिखाया जाता है जो स्क्रॉल में बचने की आइडिया ढूंढ रहे थे। सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए थे। जांगलियान कहता है, मैंने नानियांग के बारे में सारी फाइलें पढ़ ली है, रिजल्ट में गड़बड़ और अधूरा है, ज़्यादा ढूंढना असंभव है। हानफे कहता है, एक सुराग भी चलेगा। जांगलियान कहता है, युवराज का पद अभी भी खाली है और नानियांग में अचानक आपदा आ चुकी है। मुझे डर है कि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। हानफे कहता है, क्या आप सुझाव दे रहे हैं। प्रकृति आपदा तभी कम होगी जब नाइटफॉल द्वारा स्थित राजकुमारी की वारिस बन जाएगी। विजोंग कहता है, हान के लिए यह सबसे बड़ी आपदा होगी। एक राजकुमारी को क्राउन प्रिंस बनने में मदद करने के लिए उन्होंने कौन सी शर्त रखी है। जिस देश में वह एक कीड़ी की तरह रहता है, उस देश को रात काट देगी। जब तक पूरी रात को निकल नहीं जाएगी, क्विकसेंग को कार्रवाई करनी होगी। हानफे कहता है, मैं नानियांग जाके उसकी स्थिति की जांच करूंगा। भाई विजोंग, आप क्विकसेंग के मिशन को देखना। मिस जिनू, आप क्विकसेंग के संचालक की निगरानी करेंगे। जांगलियान, आप मामले के फाइलों को और भी गहराई से ढूंढेंगे। हुलियान हानफे के सामने आकर कहती है, मेरा क्या, मैं क्या काम करूँगी। हानफे भी सोच में पड़ जाता है। हानफे कहता है, चलिए आप जिम्मेदार होंगे टाइटनेचरस की जांच के लिए नाइटफॉल के 4 भयानक योद्धाओं में से एक, जिस पर आप नज़र रखेंगे। हुलियान कहती है, सचमुच भाई, आप बहुत अच्छे हैं, और गले लगा लेती है। मैं क्विकसेंग की सिलियान आखिरकार पहला मिशन शुरू करने वाली हूँ। मैं टाइटनेचरस की जांच करूँगी। यह नाम बिल्कुल भी आप लोग पे जचता नहीं है। मैं आप लोग को एक कोड नेम दूँगी, वह आप लोगों के नाम से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैं क्विकसेंग के सारे मेंबरों को एक एक नाम दूंगी। जांगलियान, आपको कोड नेम होगा लिटिल लियान। ये नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप पापा को हर समय नाराज़ करने वाले भाई, और आप उस फटी हुई शॉर्ट को दीवाने हैं। आपका नाम होगा रिटन स्केल। सिस्टर नोंगयो, आपका नाम होगा सिक्सियान। मुझे लगता है कि बहन मिस जीनू का बहुत अच्छा नाम है और उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले तुम हो विजोंग, तुम होगे जुआन। यांगलिंग कहती है, आपको कोड नेम बनाने में बहुत मज़ा आता है। हुलियान कहती है, हम आपको फायर डिसीवर बुलाएंगे।
यांगलिंग कहती है, तुमने मुझे देखा ही नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। ज़ांगलियान कहता है, पुस्तकालय में मुझे कुछ सामग्री की ज़रूरत है, आगे चलकर मुझे इसकी शोध में ज़रूरत पड़ेगी। हानफे कहता है, निश्चित रहिए, मैं आपको सब कुछ ला के दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें हानफे को दरबार में दिखाया जाता है। हानफे कहता है, राष्ट्रीय मामलों की समस्या के कारण मैं ज़ांगलियान को प्रधानमंत्री ज़ैंग के पोते को रॉयल स्टीवर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल कहता है, रॉयल स्टीवर्ड एक महत्वपूर्ण पद है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। हानफे कहता है, ज़ांग परिवार ने 5 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री पद संभाला है। ज़ांगलियान को प्रधानमंत्री ज़ैंग ने लंबे समय से सलाह दी है। वह जवान और होशियार भी है, वह इस नौकरी के लिए एकदम से परफेक्ट है। जनरल का मुंह बंद हो जाता है। लॉर्ड मर्क्यूस कहता है, मुझे डर है कि ज़ांगलियान पद के लिए अनुभवी है। मंत्री ज़ैंग कहता है, ज़ांगलियान युवा है, लेकिन वह मुझसे भी ज़्यादा अधिक चतुर है और तेज़ है। जनरल कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या वो आपका रिश्तेदार है, इसीलिए आप बोल रहे हैं? उस सेना के मामलों में लॉर्ड ज़ैंग ने 5 लोगों की ज़ोरदार सिफारिश की थी। न केवल उन्होंने कुछ हासिल किया, बल्कि उन्होंने बेरहमी से मारे गए। फोर्ड प्रिंस कहता है, मेरा मानना है कि ज़ांगलियान वास्तव में रॉयल स्ट्रीट के लायक है। नेक्स्ट सीन में हमें बाहर प्रधानमंत्री और फोर्ड प्रिंस को दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री कहता है, अभी अभी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद चौथे राजकुमार। फोर्ड प्रिंस कहता है, ज़ांग परिवार ने पीढ़ियों से हान की वफादारी से सेवा की है। कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं आपकी सिफारिश ना करूं। इसके अलावा मैं अभी भी एक बात को लेकर कठिनाई में हूं। दीवान से क्राउन प्रिंस की हत्या बहुत पहले हो चुकी है। राजा ने अपने सलाहकारों से बात की और उसके बाद राजकुमारों को बुलाया कि कोई परीक्षा तो नहीं है। फोर्ड प्रिंस कहता है, आपदा और जन्मदिन का जश्न भी एक इम्तिहान है। प्रधानमंत्री कहता है, मैं ये जानने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ कि माँ महिम क्या सोचते हैं। कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। नेक्स्ट सीन में वीज़ोंग को दिखाया जाता है। एक आदमी वीज़ोंग के पास आता है और कहता है, लॉर्ड वीज़ोंग, क्या मैंने नानियांग से लाए हुए लेज़र का किसी काम का हुआ? नेक्स्ट सीन में मिस जीनू को दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, क्या आपने मेरी शर्त के बारे में विचार किया? मिस जीनू कहती है, मैं आपको एक प्रस्ताव दूंगी। आदमी कहता है, हम अपनी बात रखेंगे नानियांग के मुद्दे के बारे में, और वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें मोया को दिखाया जाता है, जो एक आदमी से मिलने आता है। मोया आदमी को कुछ देकर कहता है, बहुत अच्छा काम किया। मोया जाते हुए कहता है, अब नानियांग वापस लौट जाओ, आगे निर्देशक की प्रतीक्षा होगी। नेक्स्ट सीन में हमें जनरल को दिखाया जाता है। जनरल कहता है, हानफे, क्या आपको लगता है कि आपको कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि आप राजा के मिशन पर हैं? नेक्स्ट सीन में हमें ज़ांगलियान को दिखाया जाता है, जो लाइब्रेरी में स्क्रॉल पढ़ रहा था और कहता है, हाल के वर्षों में नानियांग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट गई है। ज़ैंग के महलों और ज़िलों और की ये कहानी वास्तव में रहस्य नहीं है, तो इतनी किताब गायब क्यों हुई? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? और वहाँ पे टाइडेंचरस वहाँ पे आ जाती है। टाइडेंचरस को देखकर ज़ांगलियान बहुत ज़्यादा डर जाता है और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।